Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. Is your maths lecture finished? Yes, sir. Just now? कब खत्म हुआ मैथ्स का लेक्चर? सर 5 मिनट हुए होंगे। ओके ओके. Let us wait for 2 minutes and then we will start. Okay. Chalo. How many of you have done the practice of all the 5 curves which we have discussed? कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है? सर ओके, सौरभ ने किया है. सर यस. सर अपना रेक्टेंगुलर मेथड से हाइपरबोला बाकी है। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बराबर है. यस वो सर। बाकी है. यस, आई एम अवेयर. बोलो कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? रेज योर हैंड्स. नोबडी. सागर. ओके. सौरभ. only 2. ओके, दिस इज रियली बैड. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. दैट इज योर चॉइस. बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ड्रॉ नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. ठीक है, चलो, दैट इज योर चॉइस, योर कॉल. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट कर्व इज इन्वोल्यूट ऑफ एन अ सर्कल. ठीक है. सो that is what we are going to draw. Once we discuss what exactly this involute is or how we can draw, then we will see its application. Okay. So first of all, what is the problem statement? Draw an involute of a circle of diameter 40. Okay, this is the first problem, and this is the second problem for 50 diameter. Okay, so very first what you are going to do, you are going to draw a circle which is of diameter 40. Okay, then you have to divide this circle into 8 equal parts. अब ये 8 ही क्यों लिया, तो सुन लो. 8 पार्ट्स में डिवाइड करना आसान होता है. ठीक है. आप इसके 4 पार्ट्स भी रख सकते हो या फिर 12 पार्ट्स भी कर सकते हो. 4 पार्ट्स अगर करेंगे तो कर्व स्मूथ नहीं होता. ठीक है. 12 पार्ट्स अगर करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो वाले प्रॉब्लम को. ओके. तो इसीलिए ऑप्टिमम कौन सा है, तो 8 पार्ट्स वाला. तो वो कैसे करना है, सी. जब आप ये एक्सेस ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, सर्कल के लिए, देन जो आपका प्रोटेक्टर है कंपास, ठीक है, जहाँ से आप एंगल मेजर करते हो, तो वो यहाँ पे रखना है. 90 डिग्री वाली लाइन इसको कोइंसाइड करनी चाहिए, 0 डिग्री वाली यहाँ पे कोइंसाइड करनी चाहिए,
180 डिग्री वाला यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है आपको, 45 डिग्री के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है और 45 डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है, ओके। देन ये वाला पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट ज्वाइंट करके आगे तक उसको एक्सटेंड करना है। सेम ओवर हियर 45 वाला जो पॉइंट है वो और ये सेंटर वाला पॉइंट इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू डिवीजन ऑफ 8 वेरी फास्ट, ठीक है। नाउ यू हैव टू गिव द नेमिंग। अब यहाँ पे दो नेमिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नेमिंग करना ही चाहिए ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट इट गिव्स यू एन ईज टू अचीव द सॉल्यूशन। वो आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप नेमिंग प्रॉपर करोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियली यू हैव टू गिव नेमिंग लाइक दिस ओनली, ओके। इसी फैशन में आपको नेमिंग करना है। नाउ after that you have to draw a tangent to this particular circle, okay, tangent from point number 8, okay, and this length will be equals to pi d, जो भी diameter है that will be multiplied by pi, so what it will become an circumference, okay। तो एक circumference की लाइन आपको यहाँ पे खींच के लेनी है, ठीक है। and this is what is your point number A, this is the last point which is the point number P, and this distance is pi d, which you can calculate, isn't it? Now यहाँ पर अगर हमने 8 डिवीजन किए हैं तो इस पाई डी के भी 8 डिविजन्स करने हैं, ठीक है। सो ये सारे डिविजन्स 8 डिविजन्स लाइक दिस, एंड उसका भी नेमिंग ऐसा ही होगा। ये जो ए पॉइंट है इसको 0 नेमिंग आएगा, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। गुड। अच्छा एक ही स्टूडेंट है जिसको समझ में आया, यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर हमने की है टेंजेंट वाली, सेम प्रोसीजर 1 से ड्रॉ करना है, 2 से ड्रॉ करना है, 3 से 4 5 6 7 सबसे ड्रॉ करना है टेंजेंट, ठीक है। देखो 1 से टेंजेंट ड्रॉ किया, 2 से किया, 3 से किया, ऐसे करते जाना है, ओके। नाउ आपको एक आर्क ड्रॉ करना है विच विल कट दिस लाइन, ठीक है। तो वो आर्क का रेडियस कितना होना चाहिए, दैट रेडियस विल बी इक्वल्स टू 1 to p, मीन्स 1 के ऊपर आपका जो पॉइंटर पॉइंट रहेगा कंपास का वो यहाँ पे आएगा और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1 to p आपने मेजर किया, 1 के ऊपर गए और 1 से आपने आर्क ड्रॉ किया, एंड यू हैव गॉट और यू हैव ऑब्टेन्ड पॉइंट P1, ये वाला पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेजर द डिस्टेंस ऑफ 2 to P, गो ओवर हियर, गो ऑन द लाइन ऑफ 2, वहां से फिर ये डिस्टेंस कट करना है, एंड दिस इज व्हाट इज द P2, ओके। सिमिलरली आप ऐसे पॉइंट्स लेते जाओगे, corresponding points, okay, and your last point will be this is nothing but the P8, okay, and a smooth curve you are going to draw from all these points, free hand, okay, ये free hand curve draw करना है। I hope you have understood this. Now see what is the concept behind it, ठीक है। The concept is, if say for an example एक आपके पास ये सिलेंडर है, ओके, या फिर एक सर्कल है, इसको हमने कट किया यहाँ से ये पॉइंट से, और उसको हम लोग अनवाउंड कर रहे हैं, अनवाउंड, ठीक है, उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। सो द पाथ ट्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट is nothing but the involute of an circle. Are you getting me?
So this is what is the involute. And what is its application? So its application is we do have involute profile for the gears. जो गियर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो उसमें इन्वोल्यूट प्रोफाइल होता है. सो दिस इज व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन. ओके, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड how to draw the involute profile or involute of an circle. How Yes, many, sir. how many of you have understood? सर Yes, परत sir. सांगता सर. हां, Yes. सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे. परत सांगा. Yes, sir. परत कॅसेट रिपीट करा. बरोबर ना? चला करूया, काय हरकत नाही. अरे फक्त बघत चला, कुठे अडलं तर सांगा मला. सर्कल ड्रॉ केला, 8 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं, त्याला नेमिंग केलं 1 2 3 अप टू 8. देन एक पायडी वाली लाइन ड्रॉ केली, ठीक आहे. ती पायडी वाली लाइन मेजर करून ड्रॉ केली, तिला पुन्हा डिवाइड केलं, उसको फिर से डिवाइड किया हमने कितने पार्ट्स में, जितने यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड किया है उतने ही पार्ट्स में. सो इट इज ऑब्वियसली 8 पार्ट्स. ओके, डन. बाद में फिर से उसको नेमिंग कर दिया. ओके, अब हर पॉइंट में से हमने एक एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की. ओके, टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ हो गई. अब हमें आर्क कट करने हैं, तो उसके लिए कंपास में कुछ तो भी डिस्टेंस लेना है. सो इनिशियली 1 to P ये डिस्टेंस कंपास में ले लिया, 1 के ऊपर गए और इस लाइन को कट किया, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड पॉइंट P1. नेक्स्ट 2 to P, then 3 to P, 4 to P, 5 to P, 6 to P, 7 to P. Okay, and last point is 8, point number 8. और सर ते सेमच डिस्टन्स घ्यायचंय का? सॉरी, म्हणजे आपण इथं P28 हे डिस्टन्स घेतलं अगोदर, नंतर कट केलं, प्रत्येकाला सेमच डिस्टन्स घ्यायचंय ना? नाही. हे बघा, 1 साठी काय करायचं, 1 to P डिस्टन्स मेजर केलं कंपास मध्ये, मग 1 च्या पॉइंटवर कर्कटकचं टोक नेलं आणि मग पेन्सिलच्या टोकाने इकडे आपण एक आर्क ड्रॉ करून घेतला, एक पॉइंट मिळाला आपल्याला. ओके, देन 2 to P डिस्टन्स मेजर केलं कंपास मध्ये, पुन्हा कर्कटकचं टोक 2 वर ठेवलं आणि मग इथे पॉइंट कट केला. आता आलं का लक्षात? हो सर. हा, असं कोणाला डाऊट असेल ना तर विचारा. इट इज गुड दॅट शी इज आस्किंग. आहे कोणाला डाऊट? सर मुझे अभी नहीं समझा आपने क्या बोला. अच्छा, नहीं समझा. मराठी में था ना, इसीलिए शायद नहीं समझा होगा. सी, 1 to P डिस्टेंस मेजर करना है कंपास में, और कंपास में दो पॉइंट्स होते हैं. एक तो वो मेटल वाला पॉइंट और एक सेकंड वो लीड वाला पॉइंट. ठीक है, तो मेटल वाला यहाँ पे रखना है जो पॉइंट है वो, और यहाँ से कट करना है. ठीक है, देन 2 के लिए 2 to P डिस्टेंस मेजर करना है, और मेटल वाला पॉइंट 2 के ऊपर आएगा, पेंसिल से आप यहाँ पर कट करोगे. अब आया समझ में? सेम 3 to P 3 के लिए, 4 to P. यस सर. ओके, अब इसी का अगर आपको देखना है फिजिकली कैसे ड्रॉ करना है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको जाके आपको रेफर करना है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज इनवोल्यूट. और किसी को डाउट है? वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं. बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ सिखा रहे हो और बच्चे, या फिर आप कुछ शेयर कर रहे हो और बच्चों को सब समझ में आ रहा है. बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज साइक्लॉइड. और इतना समझ में आता है कि उनको बच्चों को प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है ना. चलो नेक्स्ट इज साइक्लॉइड. तो अगेन साइक्लॉइड के लिए भी हम लोग फिर से पहले समझेंगे कि कैसे साइक्लॉइड ड्रॉ करते हैं, और बाद में देखेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है. ओके, ठीक है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ अ रोलिंग सर्कल ऑफ डायमीटर 40. सेकेंड प्रॉब्लम इज 50 वाला. तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, ओके, विच इज ऑफ डायमीटर 40. देन एक लाइन ड्रॉ कर ली. अच्छा, यहाँ पे पहले कंसेप्ट बता रहे हैं. ठीक है, तो कंसेप्ट में क्या है,
if this circle is going to roll on a plane surface, okay, एक प्लेन सरफेस के ऊपर अगर ये सर्कल रोल होने वाला है, ठीक है, then the path traced by a particular point of that a point which is on the circumference, उस circumference के ऊपर अगर एक point है तो वो जो path trace करेगा that is nothing but the cycloid, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फिर से सर्कल को डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में, प्रोसीजर भी आप लोगों को पता है क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए ट्रिकी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेमिंग हमने उल्टा किया है, ओके, तो ऐसा ही करना है नेमिंग, ठीक है। दिस इज अवर P0 पॉइंट, ओके। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट नंबर 2C। तो मतलब इसको पैरेलल लाइन हर पॉइंट में से ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड कितना ड्रॉ करना है, इक्वल्स टू पाई डी। तो पाई डी की इतना ड्रॉ करना है, अच्छा, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया, कहाँ से ड्रॉ कर लिया, सेंटर में से, सेंटर लाइन में से, और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट C, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वही आवाज है फिर से आती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस सर्कल को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो सेंटर लाइन में हमने एक लाइन ड्रॉ की है उसको भी 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और उसको नाम देना है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, like that. These are our center points, ठीक है। अब इस लाइन को पैरेलल पासिंग फ्रॉम 7 एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अगेन पासिंग फ्रॉम 5, पासिंग फ्रॉम 4, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये जो रेडियस है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, 20, ऑब्वियसली डायमीटर 40 है तो रेडियस 20। वो कंपास में ले लिया, किसमें लिया, कंपास में, ठीक है। अब कंपास का जो मेटल वाला पॉइंट है वो C1 के ऊपर रख दिया, और किसको कट करना है, करस्पॉन्डिंग लाइन को, मतलब किसे, 1 वाले लाइन को कट करना है, ठीक है, ऐसा। तो वो कहाँ तक, यहाँ पे कट होगा, और यहाँ पर भी हम लोग कट कर सकते हैं ना, बट वैसा नहीं कट करना है, ठीक है। तो ये वाले साइड पे कट करना है, ओके। देन सेम रेडियस वाला डिस्टेंस मेंटेन रखना है कंपास में। उसके बाद आप कहाँ पर गए, मेटल वाला पॉइंट C2 के ऊपर रखा और कट किसे किया, 2 वाले लाइन को। तो वो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर तो भी आएगा, ठीक है। देन वापस गए आप C3 के ऊपर और 3 वाले लाइन को कट किया, यहाँ पे आया, ठीक है। देन आप गए C4 के ऊपर और कट किया, तो ऑब्वियसली इट इज रेडियस, तो इसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर रिपीट करा ना। ओके, सर मतलब रेडियस के डिस्टेंस से कट किया है क्या? जी एग्जैक्टली, ठीक है। वापस से हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान से देखो, एकदम बिल्कुल अच्छे से सुनो, ओके। अब हमारे पास क्या है, C1 से लेके C8 तक अलग अलग सेंटर पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कंपास में हमने रेडियस पकड़ लिया, ठीक है। तो रेडियस इज 20। तो उसके बाद जो कंपास का मेटल वाला पॉइंट है वो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, तो जो कंपास का मेटल वाला पॉइंट है वो C1 के ऊपर रख दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कट करना है हमें, तो किसे कट करना है, 1, तो 1 वाले लाइन को कट करना है। तो 1 वाले लाइन को भी यहाँ पर भी कट कर सकते हैं और यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। हमें कट करना है यही वाले साइड पे, ठीक है। अंडरस्टूड, ये समझा? हाँ, यस Yes, सर। sir. ओके, वेरी गुड। Yes, अब क्या sir. करना है नेक्स्ट,
सेम डिस्टेंस कंपास में मेंटेन रखना है। और अब आप गए C2 के ऊपर, ओके, C2 के ऊपर गए और आपने कट किया 2 वाले लाइन को, तो वो शायद यहाँ पर कोई कहीं पर तो भी कट होगा। अच्छा एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, तो C2 को कट किया तो शायद, अरे ये रेड लाइन ऐसे आ गई। ओके, अब C3 के ऊपर गए और कट किया, तो यहाँ पर आपको ये P0 है, तो यहाँ पर आपको P1 मिला, यहाँ पर आपको P2 मिला, यहाँ पर P3 मिलेगा। ठीक है, अब C4 के ऊपर गए तो ऑब्वियसली 90 डिग्री में होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस वाली लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट C5 के ऊपर गए तो ऑब्वियसली यहाँ पर कट होगा। C6 के ऊपर गए तो यहाँ पर कट होगा। एक मिनट, अरे यहाँ पर कट होगा C6 से। ठीक है, C7 से यहाँ पे कट होगा और C8 से यहाँ पर कट होगा। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट कौन कौन सा है, P0, P1, P2, P3 लाइक दैट। ओके, उन सबको नाम दे दिया आपने, एंड इन सब पॉइंट्स में से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व आपने ड्रॉ कर लिया। डन, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. का Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब व्हाट इज द साइक्लॉइड। ठीक है, तो साइक्लॉइड बेसिकली क्या है, अगर इस सर्कल को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर रोटेट करेंगे, सो द पाथ ट्रेस्ड बाय वन ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन द सर्कम्फरेंस इज नोन एज द साइक्लॉइड। ठीक है, उसी को अगर हम लोग एक सर्कल के अंदर सर्कल को रोटेट करेंगे, देन इट इज नोन एज हाइपोसाइक्लॉइड। ठीक है, बट विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो ये हो गया साइक्लॉइड। अब इसका एक दूसरा वाला वर्जन भी है, तो वो वाला वर्जन कैसा है, वो वन बाउंस वाला है। ये कैसा, स्ट्रेट ऐसे यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो वन बाउंस है, मतलब P0 यहाँ से स्टार्ट ना होते हुए यहाँ से स्टार्ट होगा, सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऐसा वाला है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपको बुक्स में से देख के खुद से पढ़ना है। ठीक है, वैसे भी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, ये कहाँ पर करोगे, देखते हैं आप में से कुछ तो भी करेंगे। लेट अस थिंक पॉजिटिव वे। चलो, ये समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. 3 कर्व हमने अभी देखे हैं। एक कौन सा वाला, इन्वोल्यूट ऑफ एन सर्कल, नेक्स्ट इज साइक्लॉइड ऑफ एन व्हाट वी कैन से रोलिंग सर्कल। ठीक है, अब आगे जाना है या यहीं पर रुकना है, बोलो आप। डेली 2-2, 3-3 कर्व हम लोग ले सकते हैं, या फिर मैं तो सारे के सारे एक ही दिन में खत्म कर सकता हूँ सिलेबस खत्म करने के लिए, बट इट इज अप टू यू वेदर यू आर कंफर्टेबल विद इट और नॉट। आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी मिलना चाहिए ना, आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो बोलो, आगे बढ़ना है या रुकना है आज? सर रुक जाओ, सॉरी, सर रुक जाओ। अच्छा रुकते हैं फिर। ठीक है, तो कुछ डाउट अगर है तो पूछो। सर यस, सर वो प्रीवियस प्रॉब्लम दिखाओ ना एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट क्यों, ये पीडीएफ है ना वेबसाइट इसके ऊपर, गूगल क्लासरूम के ऊपर। ओके सर। अच्छा, लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो रुको मैं ओपन करता हूँ वो, जस्ट अ मिनट। सर सायक्लॉइडचं ऍप्लिकेशन काय आहे? सायक्लॉइडचं पण सेम, आपल्याला वेगवेगळ्या कर्व्स मध्ये हा यूज करतो आपण। कधी गिअर्स मध्ये यूज करू शकतो, वेगवेगळ्या आणखीन शेप्स असतात, प्रोफाइल्स असतात, त्याच्यामध्ये आपण हा यूज करू शकतो। ओके. ये साइक्लॉइड का स्क्रीनशॉट लेना है या इन्वोल्यूट का?
सर सायक्लोडच्या अगोदरचं. अच्छा इन्वोल्यूटचा, एक मिनट, तो इसको है ना डिस्कार्ड करके ऊपर जाना पड़ेगा. ओके ले लो स्क्रीनशॉट. ठीक है. बट अच्छा मुझे और एक बताओ कि ये जो पीपीटी हमने यहाँ पे रखी है गूगल क्लासरूम में, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक एक क्लिक करते जा रहा हूँ वैसे वैसे वो ओपन हो रही, तो वैसा सेम आपको वहाँ पर मिलता है गूगल क्लासरूम में? अच्छा कभी देखा ही नहीं. चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लो अगर आपको टाइम. नहीं सर, ऐसे नहीं आता. नहीं सर, पासवर्ड. स्टेप बाय स्टेप नहीं आता है क्या वहाँ पे? नो सर. ओके ठीक है. सॉरी. देखते हैं. आप अभी इतना तो प्रैक्टिस करो, बाद में अगर अगर आप चाहे तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. हाँ यस. सर साइक्लॉइड को ऐसे ही नंबरिंग करना है या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है? सॉरी. साइक्लॉइड को ये जो रोलिंग हो रहा है ना, ये डायरेक्शन के ऊपर नंबरिंग करना है या फिर ऐसे ही नंबरिंग करना है 1 2 3 वो सर्कल में किया है? अभी इनिशियली आप ऐसे ही नंबरिंग करो. ओके. जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप नंबरिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. आ रही बात समझ में? यस सर. हाँ तो इनिशियली आपको, जब आप नए हो, आपने अभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो पहले आप ऐसे ही नंबरिंग करो. जैसे मैंने कहा कि नंबरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट इट विल गिव एन ईज टू ड्रॉ द सॉल्यूशन. तो पहले आप ये नंबरिंग करो, बाद में अगर आपने नंबरिंग नहीं किया तो भी चलता है. ठीक है. यस समीक्षा ने हाथ हैंड रेस किया है. पूछो समीक्षा. अच्छा नहीं. ओके. अगर कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं and we will end the session over here only. Okay, that's it. थैंक यू सर. Today's lecture. Thank you so much. All the best.